आदाब। मैं भावना झा आज आपके सामने में हूँ। मैं बेनीपट्टी 32 विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में अब एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ और जगह जगह हर गांव का दौरा कर रही हूँ और मैं पा रही हूँ कि जो मुझे सभी वर्गों का खास करके अल्पसंख्यक समुदायों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने 2015 के चुनाव में भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और मुझे कामयाब बनाने का पूरा भरपूर मौका दिया था। मैं आज विधायक उनके कारण हूँ और मैंने हमेशा अल्पसंख्यक समुदायों का साथ दिया है और हमेशा उनके सुख दुख में बराबर की हिस्सेदार रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आज मैं जो कुछ हूँ उनके कारण हूँ। हम बात करते हैं अगर कहीं किसी गांव में काम करने की हो या फिर उनका साथ निभाने की हो। मैंने बहुत सारे मदरसों का भवनों का निर्माण कराया है। बहुत सारे जो मस्जिदें हैं जहां रोड नहीं थी जाने के लिए, लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते थे, उस रोड का निर्माण कराया है। बहुत सारे कब्रिस्तानों की घेराबंदी मैंने सरकार के थ्रू और अपने विधायक ऐच्छिक कोष के द्वारा भी करवाया है। और जब मेरी आवश्यकता हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के भाइयों को पड़ी तो जिस तरह से उनके घर की माँ बहन आके NRC CAA के मामले में बाहर धरने पर बैठी थी, मैंने भी एक बहन और बेटी के रूप में उनका साथ दिया और अपने क्षेत्र के अलावा पूरे ज़िले में मैंने 32 CAA और NRC के खिलाफ सभाएं की थी, जिसमें बहुत सभाओं में डॉक्टर शकील अहमद साहब जो हमारे बड़े लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, उनके साथ भी थी। और बगैर उन्होंने तो करीब 45-46 मीटिंग किया। बड़े लीडर हैं, वो दिल्ली के शाहीन बाग जामिया से लेके पटना और मधुबनी तक में उन्होंने सभाएं की थी। मैंने सिर्फ मधुबनी ज़िले में ही, जो मैं समझती हूँ कि बहुत कम विधायक ऐसे होंगे जो इतनी बड़ी तादाद में इस तरह की सभाओं में हिस्सा लिए होंगे। और मैंने लोगों को बताया कि अल्पसंख्यक जो समुदाय के भाई बहन हैं वो CAA के खिलाफ नहीं हैं, वो भी चाहते हैं कि CAA लागू हो, लेकिन उनकी भी मांग थी कि जो CAA का हिस्सा वो भी बने, उनको उससे अलग नहीं किया जाए, क्योंकि उनका भी उतना ही इस देश पे उनके बाप दादाओं की कुर्बानी रही है जितना कि और किसी वर्ग के लोगों के बाप दादाओं की कुर्बानी रही है। इसलिए वो लोग भी चाहते थे कि जो वो इस तरह के लोगों का हिस्सा बने और CAA का लागू हो। इस तरह से जो है मैं हमेशा उन लोगों से जुड़ाव महसूस करती रही और उन लोगों का साथ मैंने हमेशा बढ़ चढ़ कर दिया है। अब बारी आप लोगों की है। आप फिर से अपने घर की बेटी को चुने और लाए और अपने घर की बेटी को अपना हिस्सा बनाए और पुनः जो 29 तारीख को 7 नवंबर को मतदान होने वाला है, EVM पर 2 नंबर का बटन हाथ छाप पर लगाकर जो ये महागठबंधन की सरकार तय है, उस सरकार को बनाने में मेरी मदद करें, सरकार की मदद करें और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जितना भी हर संभव हो अपना योगदान दें। EVM पर 2 नंबर के बटन में हाथ छाप का निशान है और आप सब आगे आए और मेरी मदद करें ताकि आने वाले भविष्य में मैं भी फिर से आप लोगों के साथ आपकी बेटी और बहन एक विधायक के रूप में चुनकर आए और आपका साथ दे। आपके हर जगह जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनमें आपका साथ दे और बराबर जो विकास की गति है, मधुआ पट्टी है, एरुआ है, जितने भी तरह के रोड हैं जहाँ कभी भी वहाँ लोग सोच भी नहीं रहे थे कि आज़ादी के बाद से वहाँ रोडों का निर्माण हुआ है, इस तरह के लोगों का रोडों का निर्माण हुआ है। तो आप लोग आगे आए और आने वाले 7 तारीख को EVM में 2 नंबर का बटन हाथ छाप पर दबा के अपनी बेटी को सफल बनाएं ताकि आने वाले समय में मैं आप सबका
साथ दे सकूं और आपका सिर मैं कभी भी नीचा नहीं होने दूं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। मैडम एक सवाल है, आप एक भावना झा के अगेंस्ट में, भावना झा को से लड़ाई लड़ने के लिए पूर्व मंत्री समेत कई ऐसे नेता मैदान में आ चुके हैं ताकि आपको शिकस्त दिया जा सके। आप बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगी, आप कहाँ हैं मैदान में, आपका मुकाबला किससे होगा? मेरा मुकाबला किसी से भी नहीं है। मैं उन लोगों से बहुत ऊपर हूँ। मैं गांव-गांव का दौरा कर रही हूँ, पूरे क्षेत्र में जा रही हूँ और मैं पा रही हूँ कि मेरा मुकाबला क्षेत्र में दूर दूर तक, चाहे वो मंत्री हो चाहे कोई और हो, और जिन लोगों को भाजपा ने वोट काटने के लिए भी खड़ा किया है पैसे देकर, उन लोगों से भी कहीं किसी का मुकाबला नहीं है। मैं बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रही हूँ चुनाव। भावना जी, महागठबंधन का एक शख्स, एक आदमी, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, वो आपके खिलाफ यूपीए गठबंधन के से बगावत करके वो निर्दलीय खड़ा हो गया है और वो आपको चैलेंज कर रहा है कि भाई महागठबंधन के उम्मीदवार को हम नहीं जीतने देंगे। उनके बारे में कुछ बताइए आप। देखिए, चैलेंज तो कोई किसी को कर सकता है। चैलेंज तो रास्ता में चलता हुआ जो हाथ में कटोरा लिया हुआ भिखारी होता है, वो भी आपको और हमको चैलेंज कर देगा कि आपसे भी हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, चुनाव लड़ेंगे, आपको हम हरा देंगे। तो उन सब की बात पर जो वोट कटवा होते हैं, उन सब के बात पे जनता समझ चुकी है। न कहीं भी यादव समुदाय के लोग, न कहीं अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इधर से उधर जा रहे हैं और लोग समझ चुके हैं कि वो वोट काटने के लिए बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। इसीलिए लोग बहुत समझदार हैं, उनके बहकावे में कहीं नहीं जा रहे हैं और मैं इन लोगों से बहुत ऊपर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों को।